हेलो ट्रेडर्स, आज डेट है 25 नवंबर 2024। ये हमारा फर्स्ट डे है 50 स्टॉक चैलेंज का। तो उसमें सबसे पहले हम लोग लेकर के आए कोचिन शिपयार्ड। ये हमारा लॉन्ग वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो हम लोग इंस्टाग्राम पर डालेंगे और लॉन्ग यूट्यूब पर डालेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, 50 डेज में 50 स्टॉक्स रहेंगे। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि जो अकाउंट हम देंगे आपको स्टॉक्स, वो हम हमारे अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, वॉलंटियर पार्टिसिपेंट्स है जो 1000 के या 2000 के हर स्टॉक को डेली बाय करे, तो हमें एक रिटर्न भी पता चलेगा कि भाई 50 डेज बाद क्या रिटर्न निकला या फिर कैसे स्टॉक्स मूव किए। तो सबसे पहले बारी आती है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड एक बहुत अच्छी कंपनी है, शिप बिल्डिंग कंपनी, और इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जिस वजह से हमने इस स्टॉक को चुना। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल समझेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स समझेंगे। यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे, डिसेंडिंग चैनल का एक ब्रेकआउट यहाँ पर आने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है, और ये जैसे ही ब्रेकआउट आता है ये स्टॉक उड़ने के लिए शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों ने चार्ट पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, पहले भी जब स्टॉक चला था ना, 800 की रेंज से स्टॉक चला था और यहाँ से सीधा सीधा गया था 2750 तक। मतलब स्टॉक करीब करीब 3 गुना तक स्टॉक ये भाग गया था। अब वापस से वो टाइम आ चुका है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टॉक ने सपोर्ट लिया, बेस बनाया, लगातार हम लोग देख रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़ा हुआ है स्टॉक, 5% का एक अपर सर्किट फ्रीज मारा हुआ है। बड़े ऑर्डर्स निकाले हैं इसने, बहुत सारी डिफेंस कंपनी को ऑर्डर्स दिए हैं, तो फंडामेंटली भी अच्छा है। अब ये स्टॉक के टारगेट क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, जो कि है 1808 का, सेकंड 2110 का, और थर्ड है 2445 का। ये 3 बेस एरिया हैं जहाँ पर हम लोग अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे। जो कि प्रॉफिट भी हमारा देखा जाए तो हम लोग यहाँ से दे रहे हैं करीब करीब 40 से 50% तक का टारगेट। स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्यों है, चलिए जानते हैं हम लोग यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स में। देखिए, टेक्निकल के साथ साथ में फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। टेक्निकल ठीक है कि हमें सपोर्ट एरिया पता चल गया, फिर डिमांड एरिया पता चल गया, फिर स्टॉक पिछली बार कहाँ से भागा था उसके आसपास की जोन मिल गई, रिट्रेचमेंट मिल गया हमें स्टॉक में, 50-40-50% का करेक्शन भी मिल गया, तो स्टॉक अच्छा है। अब सबसे पहले हम लोग बात करें मार्केट कैप क्या है। 35,868 का मार्केट कैप है। मतलब कंपनी बड़ी है, छोटी नहीं है। पी मल्टीपल्स, बाकी सब चीज़ों की बात भी हम लोग 1 बाय 1 करते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, इसका डिविडेंड यील्ड भी 0.72% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आपको डिविडेंड का भी एक बेनिफिट मिलने की चांसेस है स्टॉक के अंदर। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमें दिखाई देगा लास्ट 5 ईयर्स का प्राइस, लास्ट 5 ईयर्स का हम लोग यहाँ पर पी देखेंगे, तो पी रेशो भी 90 तक चला गया था एक टाइम पर, अब 40 पर हमें मिल रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। पी रेशो जो स्टॉक कूल डाउन होना था, रिट्रेच होना था, वो हो गया, अब वापस उड़ान भरने के लिए रेडी है। इसके बाद में बारी आती है क्या क्या की पॉइंट्स है जो अच्छे कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। हमेशा देखिए, जब भी कोई कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री रहती है या फिर डेट कम रहता है, तो वहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाती है अच्छी, या फिर डिविडेंड पेइंग स्टॉक हो जाता है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, गुड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं अभी, क्योंकि इनके ऑर्डर बुक वगैरह आप देखोगे तो बहुत अच्छी है। और कंपनी मैनिंग है हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.2%। जो कि मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ना जो चलते नहीं वो डिविडेंड के दम पर, जैसे आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब। अभी हाल ही में ओएनजीसी ने अच्छा डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड भी मिलता रहता है, स्टॉक आपके अकाउंट में पड़े, बट डिविडेंड आपके बैंक में आता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साल में 15-20 लाख रुपए का डिविडेंड भी आता है, जिनका पोर्टफोलियो 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ ऐसे हैं। तो उनको वो सोचते हैं कि भाई स्टॉक्स नहीं बेचेंगे, डिविडेंड आ रहा है हर महीने, खर्चा इंसान का 1-1.5 लाख रुपये, 2 लाख महीने का होता है, तो वो बोले वो वहाँ से खर्चा निकल जाता, बाकी स्टॉक वैसे के वैसे ही पड़े। डेटर्स डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 45 डेज से 33.5 डेज। ये अब डेटर साइकिल क्या होती है? देनदार की साइकिल। मतलब पहले देनदार जो 45 दिन में, डेटर डेज है इम्प्रूव फ्रॉम 45 डेज टू 33 डेज। पहले 45 दिन में जो पैसा वापस आता था, अब वो 33 दिन में आने लगे, 33.5 दिन में आने लगे। तो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। अब लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है वो क्या है? द कंपनी है डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.2% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है, लेकिन अब ऑर्डर बुक अच्छी आ रही है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो अच्छी है। और अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी थोड़ा सा कम है, ये लग रहा है। पेयर कंपनियों के कंपैरिजन करें, कोचिन शिपयार्ड का आप लोग देखोगे यहाँ पर 40.47 के पी मल्टीपल ट्रेड कर रही है। बाकी कंपनियाँ देखो इससे ऊपर ही के ही पी मल्टीपल पर
ट्रेड कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस वाइज या फिर प्राइस टू इक्विटी का जो हम लोग बात करेंगे पी रेशो, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ पर कंपनी की अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस वाइज या फिर मार्केट कैप वाइज भी ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो जल्दी से आपका पैसा डूबेगा नहीं। NSE की कंपनी है, अच्छा कर रही है, और क्या हमें चाहिए। अब सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स अगर हम लोग बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, ये क्वार्टर में थोड़ा सा कम है, नया ऑर्डर बुक है, अगले क्वार्टर में वो चीज़ इंप्रूव होने के चांसेस हैं। लेकिन मेन हमारा क्या रहता है भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ पर जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, मेन चीज़ हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या रहता है, जब भी हम किसी कंपनी को अच्छा देखते हैं, अच्छे हेल्दी पी मल्टीपल्स पर मिलता है। बैलेंस शीट भी ठीक है। अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर, जो इनका इक्विटी कैपिटल था वो वहीं की वहीं है। उसके बाद में रिजर्व्स ठीक है, रिजर्व्स इनके बढ़े हुए हैं पहले से, मतलब कैश फ्लो ज़्यादा आ रहा है। बोरिंग्स कंपनी की वहाँ से धीरे धीरे इन्होंने अपनी डेट क्लियर किए, 489 करोड़ था इस क्वार्टर में, और इन्होंने 2 करोड़ का डेट भी इनका कम किया हुआ है। टोटल असेट्स कंपनी ओन कर रही है। असेट्स देखोगे आप कंपनी की ईयर ऑन ईयर हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे अभी 12,086 करोड़ के ऑन पेपर इनके असेट्स हैं, जबकि कई बार क्या रहता है डेप्रिसिएशन वगैरह लग जाता है, मार्केट वैल्यू हमेशा असेट्स की ज़्यादा ही रहती है ऑन पेपर से, ये ज़्यादातर केसेस में हमने देखा हुआ है। कैश फ्लो इनका नेगेटिव चल रहा है, जो कि हमने वहाँ पर भी बात की थी कि कैश फ्लो इनका नेगेटिव है, वो एक रेड फ्लैग है कंपनी के लिए। बट इसके बाद में भी अगर हम लोग बात करें ना, डेटर्स रेशो जैसा इनका ये कम हुआ है, अच्छी चीज़ है। इन्वेंट्री डे 215 दिन की इन्वेंट्री है, ये एक अच्छी चीज़। अगर कंपनी बात देखिए, एक होता है इन्वेंट्री साइकिल, अगर ज़्यादा ही हो जाए तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव होती है कि इन्वेंट्री इतने दिन रखिए, पैसा ब्लॉक है, और आपका अगर डेट का पैसा तो वो नुकसानदायक रहता है। लेकिन यहाँ पर डेट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ठीक है, इन्वेंट्री 215 डेज की ठीक ही है। डेज पेबल 95 ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल बोले 154, ये थोड़ी सी बड़ी है, जबकि ये थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल डेज 1 ठीक है, वो उतना मायने नहीं रखता। रिटर्न ऑन ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22%, ये बहुत अच्छा है। अब बात आती है लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करने बैठे, कितनी भी कंपनी दमदार हो, कितनी भी चीज़ है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट अपना पैसा रोक के रख रहा है, नहीं रख रहा है, या फिर कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना माल बेच बेच के तो नहीं भाग रहा है, वो चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ। मतलब अगर समझो मेरे को कोई बोले कोई स्टॉक खरीदना, हर चीज़ उसकी अच्छी है, अगर प्रमोटर के पास माल ज़्यादा नहीं है तो मैं इंटरेस्ट नहीं लूँ। क्यों? क्योंकि जिसको कंपनी चलानी है, जो चला रहा है, उसके पास ही अगर स्टेक नहीं बची तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट कितना आएगा कंपनी चलाने में, वो किसको पता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की काफ़ी अच्छी है, 72.86 % प्रमोटर के पास माल पड़ा हुआ है। FIS की अगर हम लोग बात करें तो FIS के पास 3.84%, 3% DIS के पास, मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के पास भी कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक है। उसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे कस्टमर के पास 20.31% है। ये अगर FIDIS में और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो मैं और ज़्यादा खुश रहता, लेकिन फिर भी मुझे वैल्यूएशंस वाइज अच्छा लग रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके 8,41,960 शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। बाकी आप अपना रिसर्च कर लीजिए, हमने हमारे पेड क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जानने वाले, उनको भी हमने ये चीज़ रिकमेंड की हुई है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, स्टॉक हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन में भी है। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को कोई स्टॉक नज़र में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम ये 50 डेज 50 स्टॉक के सीरीज में उसको ले सकते हैं। थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमें चाहिए रहेगा, क्योंकि हम ये पहली बार ऐसी सीरीज कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। अभी हम 50 डेज की कर रहे हैं, आगे 100 डेज की, या फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आए, जहाँ पर आप लोगों की एक ग्रोथ स्टोरी बने और हमारी भी ग्रोथ हो। थैंक यू गाइस।